मेरे सभी जीनियस एंड एम्पावर्ड फ्रेंड्स को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर संदीप आपका इस वंडरफुल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। चीज़ों को डिले करना, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, इसके बाद कर लूँगा। ये कहावत तो दोस्तों पुरानी हो चुकी है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम क्या करते हैं, अब करे सो कल कर, कल करे सो परसों। बिजली का बिल बाद में एंड डेट में भर देंगे, एग्ज़ाम लास्ट डेट को पढ़ लेंगे। ऐसे ही हम सब चीज़ें डिले करते रहते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो चीज़ों को डिले करने में विश्वास रखती है, एंड डेट में करने में विश्वास रखती है, और आपको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ लोग लाइफ में वेट ही करते रहते हैं, हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। यहीं पे मुझे एक स्टोरी याद आई। एक इंसान एक बहुत ही बड़े साधु के पास जाता है, उनको बोलता है, महाराज आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप प्लीज़ मुझे ज्ञान की कुछ बात बताइए। तो वो एक नदी के किनारे बैठे होते हैं, बोलते बताता हूँ थोड़ी देर में। तो वो आदमी वेट करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर पूछता है, महाराज मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ मुझे कोई ऐसी ज्ञान की बात बताएं जो मेरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो महाराज बोलते हैं, रुक जाओ थोड़ी देर, बताता हूँ। थोड़ी देर के बाद आदमी के अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक बौखलाहट आनी शुरू हो जाती है। तो शब्दों में तो नहीं आता, लेकिन बोलता ऐसे है, महाराज कुछ समय अपने पहले बोला था आप मुझे ज्ञान की बात बताएंगे, प्लीज़ बताइए ना। तो महाराज बोलते हैं, बताता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। महाराज किस चीज़ की वेट कर रहे हो? ये जो नदी है ना, नदी का सारा पानी जब निकल जाएगा, नदी खाली हो जाएगी, तब मैं आपको ज्ञान की बात बताऊंगा। महाराज क्या मूर्खता भरी बात कर रहे हैं, नदी का पानी आता रहता है, कभी खाली होता ही नहीं है, तो अब कब बताओगे मुझे? तो बोले, वत्स मैं तुम्हें यही तो बताना चाहता हूँ। हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहती है, हमारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही आती रहती हैं, लेकिन हम एक्शंस नहीं लेते हैं, हम काम नहीं करते हैं, उसको डिले करते रहते हैं। ख़ास तौर पे अच्छे काम, मतलब किसी को आई लव यू बोलना हो, धन्यवाद बोलना हो, तो उसको हम डिले करते रहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आई लव यू का मतलब, प्यार का मतलब सिर्फ प्रेमिका को आई लव यू बोलना नहीं है। यहाँ पे अपनी माँ को, बाप को, दोस्तों को, गुरु को धन्यवाद देना, लव यू बोलना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब लोग मर जाते हैं उनकी चद्दरें उठा उठा के रो रहे होते हैं, उनके लिए फूल लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जब ज़िंदा होते हैं तब उनसे नहीं मिलते हैं, उनको अपना प्यार नहीं दिखाते हैं, उसको डिले करते रहते हैं, देरी करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत में मैं वो स्ट्रेटेजी आपसे डिस्कस करूंगा जो मैंने खुद के लिए यूज़ की और अपनी लाइफ के अंदर एक बदलाव लेके आया। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते देखते कुछ करें ना करें, लेकिन जो मैंने अभी अभी बात की है, किसी को आपको थैंक यू बोलना है, आई लव यू बोलना है, उसमें देरी मत कीजिएगा, बोल दीजिएगा अभी के अभी। हमारा जो मन है ना दोस्तों, वो भी उल्टा ही चलता है। कभी हमने बुरा काम करना हो, उसके लिए हम एकदम से कर देते हैं। किसी का गुस्सा करना हो, किसी की चुगली करनी हो, किसी की निंदा करनी हो, तो हम एकदम से कर देते हैं। कोई अच्छा काम करना हो तो उसके लिए सोचते हैं, मैं करूं कि ना करूं, इसमें मेरा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, सामने वालों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं ये बोलता हूँ, अपने दिमाग के फंक्शन को, अपने मन के फंक्शन को उल्टा कर दीजिए। जो काम बुरे हैं, जो अच्छे नहीं है आपके लिए और समाज के लिए, उसको डिले कर दीजिए। जो आपके लिए अच्छे हैं, जो समाज के लिए अच्छे हैं, उनको तुरंत कर दीजिए। कुछ लोग होते हैं जिनके जीन्स के अंदर प्रोक्रास्टिनेशन होती है। वो लोग कुछ इंडिकेशन का, भगवान से कुछ इंडिकेशन आएगी, कुछ मुहूर्त का, कुछ अच्छे मूड का, कुछ अच्छे मौसम का वेट करते हैं। और दोस्तों, जो विनर्स होते हैं, जो अचीवर्स होते हैं, वो अपने मूड्स की नहीं सुनते हैं, वो एक्शन लेते हैं और उस पर अपना काम करते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेके जाते हैं। यही मेरे को एक बहुत ही खूबसूरत कहानी याद आ गई। एक बार एक इंसान को भगवान ने बोला था, कुछ भी हो जाए तुम्हें बचाने मैं आऊँगा, 70 साल की उम्र से पहले तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। गांव के अंदर फ्लड्स आ जाते हैं। वो इंसान
खड़ा होता है, लोग अपना सामान लेके जा रहे होते हैं, तो बाहर एक ट्रैक्टर वाला बोलता है भैया चलो फ्लड्स आ गए हैं, पानी हमारे पाँव पाँव तक आ गया है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बोलता नहीं, मुझे भगवान बचाने आएंगे। तो पानी और ऊपर आ जाता है, तो बोट आती है, बोट उसके घर के ऊपर नॉक करती है और बोलते हैं चलो भैया पानी ऊपर तक आ गया है, प्लीज़ चलो वरना मर जाओगे। तुम मूर्ख क्या समझो, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। मन ही मन बोलता है तुम जाओ, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हेलीकॉप्टर आता है, छत के ऊपर खड़ा होता है, तो बोलते हैं भैया छत तक आ गया है पानी, आ जाओ, सीढ़ी फेंक रहे हैं। नहीं तुम जाओ, कोई बात नहीं है। तो अंत में क्या होता है, वो आदमी डूब जाता है, मर जाता है। भगवान के पास जाता है, अरे भगवान तुम काहे के भगवान, तुमने तो प्रॉमिस किया था मुझे कि मुझे मरने नहीं दोगे और तुम मुझे बचाने तक नहीं आए। तो भगवान ने बोला, थप्पड़ मारा होगा, पहले मैं होता थप्पड़ मारता, पहले भगवान ने बड़े प्यार से बोला होगा शायद। भगवान बोले वो जो ट्रैक्टर वाला आया था, वो जो बोट वाला आया था, वो जो हेलीकॉप्टर वाला आया था, वो कौन था वत्स? तो दोस्तों हमें किसी इंडिकेशन की, किसी मुहूर्त की, किसी मूड की, किसी मौसम की वेट नहीं करनी है। अगर हम अचीवर बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक्शन लेना है। बोलते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। फ्रेंड्स, 6 इफ़ेक्टिव वेज टू किल प्रोकास्टिनेशन, ये 6 तरीके मैंने खुद के लिए यूज़ किए हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे आप अपनी लाइफ में एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना। अगर आपकी लाइफ में काम करती है तो उसको अपनी डेली हैबिट में ले आएँ, अगर नहीं काम करती तो उसको छोड़ दें। सबसे पहला जो है वो है ईट दैट फ्रॉग। ये चीज़ मैंने ब्रेन ट्रेसी की बुक से ली है। ब्रेन ट्रेसी की जब बुक पढ़ी मैंने, ईट दैट फ्रॉग, वो बोलते हैं आप डेली के शेड्यूल में सुबह सब चीज़ें लिखिए जो आपके काम में करने वाली हैं, और उनमें से जो चीज़ आप लास्ट में करने वाले हैं, जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे बड़ी है, उस चीज़ को सबसे पहले कीजिए, क्योंकि आप उसको डिले करते रहेंगे। आप उसको बोलेंगे मैं बाद में कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद कर लो, ईजी वाला काम अभी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स उस चीज़ को आप सबसे पहले कर दीजिए, जैसे कि ईट दैट फ्रॉग। फ्रॉग को खाना सोच के देखिए, आपके हाथ में फ्रॉग है, एक मेढक है, उसको खाना कैसा होगा, लेकिन आप एक बार खा लेंगे उसको तो आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स बचेंगे, आप उनको ईज़िली कर सकेंगे पूरे अपने काम को। दूसरा तरीका, क्रिएट अ परमिएबल बबल अराउंड यू। ये कैसा बबल है? एक तरह से अपने आसपास ऐसी शील्ड बना लीजिए, सोचें ऐसा अनइमेजिनेबल भी, उस परमिएबल शील्ड के अंदर कोई भी इंसान एंटर नहीं कर सकता है, सिर्फ आपकी इजाज़त होगी तभी एंटर कर पाएगा। ना तो उसमें मोबाइल आएगा, ना उसमें टीवी आएगा, कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इस तरह का बबल जो होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रॉबिन शर्मा इस बबल के बारे में बहुत डिटेल में बात करते हैं। थर्ड थिंग जो कि मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव रही है वो है रिवार्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिवार्ड दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए कोई भी काम ख़त्म करने के बाद। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे ये तो नॉर्मल था कर लिया, अरे नॉर्मल था कर लिया। जब आप अपने आप को रिवॉर्ड नहीं करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको दोबारा करने की कोशिश नहीं करता। जो फोर्थ पॉइंट है, मेक ए टाइम लिमिट फॉर योर वर्क। अपने काम को ख़त्म करने का एक टाइम लिमिट रखिए, मैं इस समय इसको ख़त्म कर दूंगा, और अपने चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं डायरी के अंदर उसको लिख लीजिए। पांचवा तरीका दोस्तों मेरे लिए बहुत कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव रहा है, वो है शेयर विद योर फ्रेंड्स। आप जो भी काम करने वाले हैं, जो भी आपकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं इस दिन को इतना वेट कम करूँगा, मैं इस दिन को ये काम ख़त्म करूँगा, मैं इस दिन को ये चीज़ क्रिएट करूँगा, इस दिन तक अपनी बुक ख़त्म कर दूँगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम अपने आसपास एक कम्युनिकेशन स्ट्रिंग बना देते हैं, क्योंकि हमने किसी को बोल दिया है, हमने किसी को अपने शब्द दे दिए हैं, मैं ये काम ख़त्म करूँगा। तो शब्दों के साथ आप जुड़ गए हैं उन लोगों की लिसनिंग में। अगर आप उस काम को ख़त्म नहीं करेंगे तो लोग आपको पता है कैसे सुनेंगे, अरे इस आदमी को तो ज़ुबान नहीं है, ये आदमी जो भी बोलता है उस पर खरा नहीं उतरता है। आप ये कभी नहीं चाहोगे अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हो। मैंने
जब भी कुछ करना शुरू किया जो कि मेरे लिमिट्स के बाहर था, चाहे वो किसी बुक को लिखना हो या अपना वेट को लूज़ करना हो या कोई और अचीवमेंट हो, मैं सभी लोगों के साथ उसको शेयर करता था। सिक्स्थ एंड लास्ट वे इज़ टू राइट किल द प्रोकास्टिनेशन डायरी। आप डेली अपनी एक ऐसी हैबिट को लीजिए जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उसकी एक हैबिट के ऊपर एक दिन काम कीजिए, नेक्स्ट डे किसी और हैबिट के ऊपर काम कीजिए। दोस्तों, अगर ये किल द प्रोकास्टिनेशन डायरी आप 30 डेज तक कर लोगे तो मेरा यकीन है और दावा है आप अपने प्रोकास्टिनेशन स्ट्रिंग से बाहर आ जाओगे और आपकी जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ, नई नॉलेज के साथ। तब तक stay blessed and stay empowered. Thank you very much.